8 पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे आज हमारे वीडियो का पहला वर्ड क्या है? रेखा। क्या वर्ड है? रेखा। अब रस्सी के लिए क्या लगता है? आर। रस्सी के लिए आर। ए की मात्रा के लिए ई। हो गया रे, हो गया रे, हो गया। खरगोश के लिए के एच। आ की मात्रा के लिए ए, सॉरी के एच। आ की मात्रा के लिए ए बन गया हमारा रेखा वर्ड। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा रक्षिता। क्या वर्ड है? रक्षिता। र के लिए लगता है आर। र। पूरे र के लिए अ की ध्वनि आ रही, र बोल रही हूँ, अ की ध्वनि आ रही। हर नेम में कोई सा भी नेम हो, यदि सिंगल लेटर का हो, सिंगल अक्षर का हो, तो उसमें ए तो लगेगा ही सही। ओके, तो ये हो गया र। श अक्षर के लिए के एस एच। के एस एच, रक्ष। अब छोटी ई की मात्रा के लिए आई, रक्षी। क्या हो गया? रक्षी, हो गया रक्षी। हम इसको श ही पढ़ते हैं, रक्षी, रक्षिता। ठीक है, अब त के लिए टी, अ के लिए ए, रक्षिता बन गया हमारा। फिर थर्ड वर्ड क्या है हमारा? रोहित। क्या वर्ड है? रोहित। रस्सी के लिए आर, ओ की मात्रा के लिए ओ, हो गया रो। उसके बाद में ह के लिए एच, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, हो गया रोही। क्या हो गया? रोही। त के लिए टी, क्या बन गया हमारा? रोहित। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा निहार। निहार के लिए न के लिए हम लगाते हैं एन। ठीक है, छोटी ई की मात्रा के लिए हम लगाते हैं आई, तो हमारा बन गया नी। क्या बन गया? नी। उसके बाद में ह हलवाई के लिए एच, ह हलवाई के लिए एच। उसके बाद में आ की मात्रा के लिए ए, आ की मात्रा के लिए ए। रस्सी के लिए आर, तो ये बन गया हमारा निहार। क्या बन गया हमारा? निहार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सुजल। सुजल के लिए एस लगता है। स के लिए छोटे ऊ की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों? यू। क्या लगाते हैं? यू। उल्लू के लिए हम क्या लगाते हैं? यू। जहाज के लिए जे। ठीक है, एस यू जे, सूजा। अब सूजा बोल रही हूँ मैं, जा बोल रही हूँ, तो अ का साउंड निकल रहा है हमारे माउथ से, तो हम क्या बोलेंगे? सूजा। मतलब कि जे के बाद में ए अल्फाबेट अप्लाई हो गया, सुजला। एल बन गया सुजल, सुजल बन गया। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा कर्म। ये मैंने जानबूझ के आज इंटेंशन लिए 2-3 वर्ड इस टाइप से लिए हैं। ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये वर्ड थोड़े इंग्लिश के लिए है मैंने, ताकि तुमको उसमें भी पढ़ना है। ठीक है, ये लिखा है कर्म। क्या है? कर्म। ठीक है, थोड़ा सा ये और ये थोड़े वर्ड मैंने कैसे लिए हैं? र की रफाई वाले लिए, ताकि तुमको थोड़ा सा समझ में आए किस टाइप से वर्ड बनता है इंग्लिश में। ठीक है, ये लिखा है कर्म। कर्म के लिए हम क के लिए लगाते हैं ए। अब मैं क बोल रही हूँ, तो क बोल रही हूँ तो अ का साउंड आ रहा है, अ की ध्वनि हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया के, तो क। के ए मतलब कि क। अब र की रफा लगी, र की रफा के लिए आर भी लगा दिया। अब मैं कर ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ, मैं ऐसा तो नहीं बोल रही करम। यदि ऐसा बोलती मैं तो इसकी स्पेलिंग क्या बनती? के ए आर ए एम। इसकी स्पेलिंग क्या बनती? के करम, करम। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ? कर्म। क्या बोल रही हूँ? कर्म। तो यहाँ ए नहीं लगेगा, क्योंकि हम कर्म नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कर्म। तो ये मात्रा जो है तुरंत बोली जा रही है र की रफा, तो इसके लिए र की रफा के लिए मैंने आर लगा दिया। और म सिंगल, मैंने कल ही बताया था, यदि लास्ट वाले वर्ड में हमने पार्ट 7 में क्या डिस्कस किया था? पार्ट 7 में ये डिस्कस किया था कि मतलब कि कोई भी लेटर हमारा यदि बिना मात्राओं का शब्द, बिना मात्राओं का कोई शब्द आ रहा है, ठीक है, तो वो उसमें कोई मात्रा नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम उसमें एक अल्फाबेट लगाएंगे। लेकिन यदि हमारे वर्ड के सबसे पीछे वाले शब्द में क्या हो रहा है? अक्षर में यदि मात्रा नहीं लग रही है, ठीक है, वो सिंगल भी लिखा है, तो उसके साथ ए नहीं लगाएंगे, लेकिन बीच में जरूर लगाएंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा कर्म। अब उसके बाद में ये हमारा कर्म शब्द बन गया। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा भूषण। भूषण के लिए बी एच, ठीक है, भ के लिए डी एच, ठीक है। छोटे बड़े ओ की मात्रा के लिए हम लगाते हैं डबल ओ, ठीक है। तब अगेन तुम लोगों को मैंने होमवर्क भी दिया था, ठीक है, पार्ट 7 में कल होमवर्क भी दिया था, लेकिन अभी तक भी किसी बच्चे का कोई कमेंट नहीं आया है। तो प्लीज़ मेरी जो वीडियो है पूरी देखा कीजिए, ठीक है, और होमवर्क करिए। जितना जिसकी प्रैक्टिस करोगे वर्ड्स बनाने की, इंग्लिश को रीडिंग करने की, और हिंदी को भी आज मैंने क्या है संस्कृत की रीडिंग भी संस्कृत की रीडिंग के लेक्चर्स भी बनाए हैं मैंने, आप ज़रूर देखिए उसको।
संस्कृत को टुकड़ों में पढ़ना सीखिए, हिंदी को टुकड़ों में पढ़ना सीखिए, इंग्लिश को टुकड़ों में पढ़ना सीखिए। देखो आज मैंने बहुत नोटिस किया है, बहुत ऑब्जर्व किया है कि मतलब कि बच्चे नर्सरी से लेके 5th तक, 8th तक, 9th तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका बेसिक ही अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको हिंदी इंग्लिश की रीडिंग प्रॉपर नहीं आती है। हम टेबल यदि बीच में से पूछते हैं तो उनको टेबल तक नहीं आती है। यदि किसी से हम टेबल पूछते हैं तो वो इनिशियल टेबल से स्टार्ट करता है, मीन्स क्या वो शुरू से स्टार्ट करता है, लेकिन क्या है बीच में से वह बोलता नहीं है। मैं किसी से पूछती हूँ 2 9 जा, तो वो शुरू से काउंटिंग चालू कर देंगे। मैं पूछूंगी 9 4 जा, तो वो शुरू से काउंटिंग चालू कर देंगे। तो हमारा बेसिक यही है कि हमको बेसिक अच्छा मजबूत होना चाहिए। अब यहाँ हम हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हमारे हिंदी इंग्लिश के सब्जेक्ट का मतलब ये है उनकी रीडिंग अच्छी आना चाहिए, उनको लिखना अच्छे से आना चाहिए, उसको बिना देखे कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अभी हमारा भूषण लिखा है, छोटे ऊ की बड़े ऊ की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं, डबल ओ लगाते हैं, है ना। हम डबल ओ भी लगा के देखते हैं और एक शब्द हम BHU से भी बना के देखते हैं। अब इन दोनों में से हमको कौन सा सुटेबल लगता है। ठीक है, शक्कर के SH, न के लिए भूषण, बन गया भूषण। अभी विभूषण। अब कमेंट में मुझे ये बताइएगा ये दोनों वर्ड्स में से कौन सा वर्ड्स करेक्ट स्पेलिंग में होगा, ये होगा या ये होगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, आज का नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, भरोसा। क्या वर्ड है, भरोसा। भ के लिए हम लगाते हैं BH, क्या लगाते हैं, BH। अब देखो यहाँ पे एक लेटर है, तो अगेन हम भ बोल रही हूँ तो ए की ध्वनि आ रही है, अ का ध्वनि आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे BHA भ बन गया। उसके बाद में रस्सी के लिए हम लगाते हैं R, ओ की मात्रा के लिए हम लगाते हैं O, भरो। सरोते के लिए S, आ की मात्रा के लिए A, भरोसा। बन गया हमारा शब्द। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा सुंदर। क्या वर्ड है, सुंदर। सुंदर के लिए S, ये हमारे बिंदु के लिए ध्यान रखना, हम हमेशा SAN लगाते थे। क्या लगाते थे, अभी सॉरी एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, अभी हमने छोटे ओ की मात्रा तो लगाई ही नहीं है। छोटे ओ की मात्रा के लिए हम लगाते हैं U, सु हो गया, सु। ठीक है, सु। उसके बाद में बिंदु के लिए N, क्या हो गया, सुन। क्या हो गया, सुन। उसके बाद में द के लिए D, द के लिए D। उसके बाद में फिर अ की ध्वनि आ रही है तो सुंदा, सुंदा हो गया। और रस्सी के लिए R, तो ये हमारा वर्ड बन गया सुंदर, बन गया हमारा वर्ड सुंदर। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है कला। क्या वर्ड है, कला। कला के लिए हम लगाएंगे के। ठीक है, क मैं वर्ड बोल रही हूँ तो इसमें अ की ध्वनि आ रही है, तो ऑब्वियसली हमारा ए तो कंपलसरी है। यूँ समझ लो 90% वर्ड्स में मतलब कोई भी लेटर होगा, कोई भी अक्षर होगा, उसके साथ अ की ध्वनि आती है, अल्फाबेट के साथ ए लगता है। ठीक है, कोई सा भी लेटर हो। कला, LA बन गया कला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दयालु। दयालु के लिए D4, द के लिए D, द बोल रही हूँ तो ऑब्वियसली ए भी लगेगा, या यत्ती के लिए, यज्ञ के लिए Y, दया। दया वर्ड स्पेलिंग बन गई हमारे दयालाल जेठालाल वाली, अरे पोपटलाल वाला नाटक हमारा। ठीक है, तारक मेहता का झूठा चश्मा, उसके अंदर ये वर्ड बन गया हमारा दया। उसके अंदर लड़की के लिए L, छोटे ओ की मात्रा के लिए U, बन गया दयालु। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर्प। सर्प के लिए S, सर्प के लिए क्या लगता है, S। उसके बाद में स बोल रही हूँ तो ऑब्वियसली अ की ध्वनि आ रही है, ए अल्फाबेट तो लगना ही हमारा स। अब देखो अगेन हमने इस वाले वर्ड में क्या लगाया था, र की रफा के लिए R, यहाँ पे लगाया था सेम सिमिलर सेम वर्ड है, बस ये सर्प है, ये कर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे र की रफा P, बन गया हमारा सर्प, बन गया सर्प। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड क्या हमारा दीपा। दीपा के लिए D। ठीक है, हमारे द और दवा के लिए D। उसके बाद में बड़ी की मात्रा के लिए डबल E, बड़ी की मात्रा के लिए डबल E, दी प। ठीक है, प में आगे मात्रा पा, तो PA पा, दीपा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा तिनका। क्या वर्ड है, तिनका। तिनका में T के लिए T, छोटी ई की मात्रा के लिए IT, न। ठीक है, तिन। अब ध्यान रखना यहाँ बीच में जो वर्ड आ रहा है मैं उसमें न बोल तो रही हूँ, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, मैं तिनका बोल रही हूँ तो तिनका कैसा मतलब न कैसा बोलने में आ रहा है, आधे लेटर के रूप में बोलने में आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात ये क्या आधा लेटर है नहीं, पर बोलने में आराम से नहीं आ रहा है, तुरंत बोल रही तिनका। मैं से बोल रही तीन का। अब जैसे कि
यहाँ पे कैसा बोल रही थी मैं, ये जैसे कला वर्ड लेते हैं हम कला तो नहीं बोल रही, कला कला तो नहीं बोल रही, कला मैं कला बोल रही हूँ, कला नहीं बोल रही, कला बोल रही हूँ, कला नहीं बोल रही, फिर बोल रही हूँ। तो तिनका में भी मैं तिनका तुरंत बोल रही हूँ, न की मात्रा है वो तुरंत बोल रही हूँ। तो तिन के एका बन गया हमारा वर्ड तिनका, बन गया तिनका। अब ये न मतलब बोल तो रही हूँ पर इतना जोर नहीं दे रही हूँ जितना मतलब कि इस लेटर पे दे रही हूँ, इस लेटर पे दे रही हूँ, लेकिन न में हम अल्फ़ाबेट नहीं लगाएंगे, कुछ वर्ड हमको ऐसे भी मिलेंगे। मैंने क्या बताया है 90% वर्ड्स में क्या लगेगा, ए लगेगा, लेकिन अभी हमारे 10% वर्ड्स बाकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा किसान। क्या वर्ड है, किसान। किसान को हालांकि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फार्मर बोलते हैं, लेकिन हमको थोड़ा बहुत अभी वो वर्ड्स भी लूँगी, तुम्हारे इंग्लिश के वर्ड्स भी लूँगी, कैसे उनको मतलब कि टुकड़ों में हिंदी से तो लिखेंगे ही सही, साथ में उनको इंग्लिश कैसे बोलेंगे मैं वो लेक्चर्स भी डालूंगी। पर अभी आप ये इन वर्ड्स को पढ़ना सीखोगे तो तुमको वो ऑटोमेटिक थोड़े थोड़े पढ़ना आने लग जाएंगे, ठीक है। क लिखा है छोटे ओ की मात्रा के लिए आई, की सरोते के लिए एस, उसके बाद में अ की मात्रा के लिए ए, न के लिए एन, किसान बन गया किसान, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है भारी। क्या वर्ड है, भारी। भारी के लिए बी एच ए, भा, रस्सी के लिए आर, छोटी की मात्रा के लिए आई। अब देखो ये भारी लिखा है मैं, अब तुम यहाँ पे एक ब्लॉक स्ट्रेट लगा के अब तुम देख सकते हो कि हम आई की प्लेस पे यदि र में बड़ी की मात्रा लग रही है, यदि मैं उसमें डबल की लगा के देखूँ, अब तुम लोग ला के देखो, तुम प्रैक्टिस तो करो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा केक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा केक। अब के को ए से भी लिखते हैं और के को ए से भी लिख सकते हैं, सी को सॉरी को सी भी लिख सकते हैं, को भी लिख सकते हैं। अब के बोल रही हूँ, ए की मात्रा में हम क्या लगाते हैं, ई लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ए लगाऊंगी। बहुत सारे वर्ड कैसे बनेंगे हमारे कि ए की मात्रा के लिए ई भी लगेगा, ए की मात्रा के लिए ए भी लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। के ये हमारा केक बन गया, सी ए के ई क, केक। अब इसको मैं ऐसा बनाऊंगी तो ये तो कुछ अजीब सा दिख रहा है, थोड़ा सा दिमाग तुम लोग भी लगाइएगा, ठीक है। ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, अब मेरे हिसाब से तो मेरे पता है कि यही सही है, लेकिन खुद भी थोड़ा अंदाज़ा लगाना सीखो, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट वर्ड है डे। क्या है, डे। अब मैं डी तो बोल ही रही हूँ, ड को, ठीक है। उसके बाद में अभी बताया मैंने ए की मात्रा के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, ए, तो यहाँ पर भी ए लगेगा, डी ए, ड तो बन गया। ए की मात्रा के लिए यहाँ पे मैंने वाई लगाया है। कहीं कहीं वर्ड हमारे फिक्स है, उनको क्या है, ग्रामेटिकल जो हमारा फनिक लेटर्स है उनको नहीं, उनसे नहीं लेकर के कुछ वर्ड ऐसे हैं कि खुद ही मतलब कि फिक्स है कि उनको ऐसा ही लिखा जाएगा, जैसे हमारा डे हुआ। उसके बाद में बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं कि वो फिक्स ही, बस ये इस टाइप के जो नाम होते हैं, रोहित हो गया, रक्षिता हो गया, रेखा हो गया, निहा हो गया, सुजल हो गया, उसके बाद में कला हो गया, उसके बाद में भूषण भी नाम हो गया। तो ये कुछ वर्ड इस टाइप से हैं कि हमको फिक्स ही है, मतलब कि ग्रामेटिकल पोर्शन से हम यूँ बोल सकते हैं कि नहीं लिए गए हैं। ये हमारा डे है, ये वाले जो वर्ड है ये तो हमारे ग्रामेटिकल पोर्शन से बने हैं, लेकिन डे हो गया हमारा, मीट हो गया हमारा, लेफ्ट, चाइल्ड, ये मैंने कुछ इंग्लिश के वर्ड लिए हैं ताकि तुमको थोड़ा समझ में भी आए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है मीट। म के लिए एम, बड़ी ई की मात्रा के लिए ई, ट के लिए टी सॉरी एम डबल ई टी, मीट बन गया मीट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है लेफ्ट। ल के लिए एल, ए की मात्रा के लिए ई, ले हो गया ले, ए की मात्रा के लिए ई, ले हो गया। अब ये लिखा है फ, आधा फ लिखा है, आधा फ के लिए हम क्या लगाते हैं, पी एच भी लगाते हैं, एफ भी लगाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एफ यूज़ करूँगी, ठीक है। ये एफ बन गया, एफ लेफ्ट। अब मैं लेफ्ट पूरा तो नहीं पढ़ रही, पूरा तो नहीं पढ़ रही हूँ, तो देखो मैंने लेफ्ट बोला है तो लेफ्ट, मैं ऐसा तो नहीं बोल रही लेफ्ट, पूरा तो नहीं, मतलब आराम से तो नहीं बोल रही लेफ्ट, मैं बोल रही हूँ लेफ्ट। तो ये इसमें एक का तो कोई काम ही नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना ही है आपको। उसके अंदर नेक्स्ट वर्ड है हमारा चाइल्ड। क्या है, चाइल्ड। च के लिए लगाते हैं हम सी एच। अब ध्यान रखना यहाँ पे च के लिए मैंने सी एच लगाया है, और ई की मात्रा के लिए हम आई लगाते हैं, चाय बन गया हमारा, चाय बन गया हमारा, चाय किलो चाय, ये बन गया चाय, ठीक है, हमारा चाय बन गया। उसके बाद में ल के लिए एल, ड के लिए डी। तो ये कितना मस्त वर्ड है, देखो तुम लोग इंग्लिश कैसे सीखते हैं पढ़ना।
अभी तक तो हम नेम ले रही थी, सिटीज़ के नेम ले रही थी, उनको कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है। लेकिन हम इसी की बात करें चाइल्ड की, तो देखो तुम खुद सोच सकते हो कि हम कितनी इजीली हिंदी से इंग्लिश में लिख सकते हैं और हिंदी से इंग्लिश का प्रोनाउंस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चा, ये चा बना। ई की मात्रा के लिए हम ऑब्वियसली आई ही लगाते हैं, ये भी पता है, पर हमने यहाँ पे ई लगाया है। मैंने यहाँ पे छोटी ई की मात्रा नहीं लिख करके ई ही लगाई, ही लगती तो ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा लेकिन यहाँ पे ई लिखा है मैंने। चाय हो गया आधा, ल के लिए एल, ड के लिए डी, चाइल्ड बन गया। हम नेक्स्ट वर्ड है हमारा कच्चा। क्या वर्ड है? कच्चा। तो के लिए, ठीक है, कच, क पूरा बोल रही हूँ तो ध्यान रखना, ए तो लगना ही है, क पूरा बोल रही हूँ मैं। ठीक है, क च चा, कच्चा आ गया, कच्चा बन गया, कच्चा, अनराइट। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? एबल। क्या वर्ड है? एबल। तो एबल के लिए मैं ए के लिए क्या लगाती हूँ? ए। क्या लगाती हूँ? ए। एबल। ये तो देखो ये वाले ये वर्ड ये वर्ड ऐसे लिए हैं मैंने, कैसे लिए हैं? इंग्लिश से उससे लिए हैं, तो ये बन गया हमारा एबल। कुछ वर्ड ऐसे होंगे हमारे, कुछ वर्ड कैसे होंगे कि है ना, मतलब कि एबल। देखो हमारा, हम किस वर्ड पे थे? एबल वर्ड पे थे। अब यहाँ पे एबल, एबल। अभी कुछ वर्ड तो बिल्कुल फिक्स ऐसे हैं कि हमको ऐसे ही लिखना पड़ेंगे उसको। हम मैं यूँ नहीं बोल सकती हूँ कि ग्रामर पोर्शन से लिए गए हैं, पर हमको जैसे हम इंग्लिश पढ़ने सीख जाएंगे तो हमको ये वर्ड जैसे 10 बार पढ़ेंगे, 20 बार पढ़ेंगे तो अपने को ऑटोमेटिक पता पड़ जाएगा, इसको एबल भी पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा साहूकार। क्या वर्ड है? साहूकार। तो साहूकार में साहू, ठीक है, साहू। ठीक है, साहू लिखा मैंने बड़े ओ की मात्रा के लिए डबल ओ, साहू। क के लिए के, आ की मात्रा के लिए ए, र के लिए आर, साहूकार बन गया हमारा, साहूकार वर्ड बन गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा दमदमा। क्या वर्ड है? दमदमा। अब द के लिए डी, दम बन गया, दम दमा, दमा, दम दमा, दम दमा, दम दमा बन गया हमारा, दमदमा वर्ड बन गया। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिमझिम। क्या वर्ड है? रिमझिम। र, ठीक है, उसके बाद में छोटे ओ की छोटी ई की मात्रा के लिए आई, री। ठीक है, मछली के लिए एम, मछली के लिए एम, रिम हो गया, रिम। उसके बाद में झ झंडे के लिए हम लगाते हैं जे एच। हम झ झंडे के लिए क्या लगाते हैं? जे एच। ठीक है, रिम, झी, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, मछली के लिए एम, तो ये बन गया हमारा रिमझिम। क्या बन गया? रिमझिम। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा बारिश। क्या वर्ड है? बारिश। ब के लिए बी, आ की मात्रा के लिए ए, बा बन गया, बा। फिर र के लिए आर, छोटी ई की मात्रा के लिए लगाते हैं हम आई। क्या लगाते हैं? आई, बारिश, एस एच बन गया हमारा बारिश, वर्ड बन गया हमारा बारिश। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट लेटर वर्ड है हमारा सख्त। सख्त में सख्त नहीं बोल रही हूँ, सख्त बोल रही हूँ। क्या बोल रही हूँ? सख्त। तो सख्त के लिए एस, स बोल रही हूँ, तो वो तो क की ध्वनि आ रही है, स, म, क, प, ऐसे तुरंत बोल रही हूँ। उनमें हर वर्ड में ए लगना ही है, अ की ध्वनि प्रोनाउंस हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया स। क्या हो गया? स। उसके बाद में ख के लिए तो केस लगना ही है, पर भाई यहाँ ध्यान रखना, ख के लिए केस तो ठीक है, लेकिन मैं ख को आधा लिख रही हूँ। कैसा लिख रही हूँ? आधा। इट मीन्स ऐसा लिख रही हूँ, ऐसा लिख रही हूँ। मैं इसको ऐसा नहीं लिख रही हूँ, मैं इसको ऐसा लिख रही हूँ। ठीक है, तो तुम देखिएगा, सख, सख, सख बोल रही हूँ, सख पूरा नहीं बोल रही हूँ। अब उसके अंदर टी, तो तुम खुद देख रहे हो, सख्त। मतलब कि इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे आधे लेटर रहते हैं ना, उसके लिए हम लेटर तो लगाते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स अप्लाई होते हैं उस वर्ड्स में, तो वो तो हम अप्लाई करते ही हैं, लेकिन होता क्या है, वहाँ यदि पूरा लेटर आता है तो अ लगना है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, यदि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे।